हेलो नमस्ते राम राम। और आज हम निकल पड़े हैं मुंबई दर्शन के लिए और चैलेंज ये है कि एक दिन में हम कितनी जगह घूम पाते हैं और गर्ल्स कितनी सारी शॉपिंग कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बता दो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं। तो सफर शुरू होने से पहले आपको इन सब से मिलना बेहद जरूरी है। तो ये है मेरी देवर एंड फैमिली और साथ में एक छोटू सा क्यूट सा उनका बेबी, और ये है किकी की सुंदर सी बुआ और साथ में है मिस्टर हस्बैंड। और ये किकी बेबी जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोबाइल में दिखेंगी क्योंकि कार में उनको एंगेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुंबई घूमने के लिए या तो आप लोकल ट्रेन यूज़ कर सकते हैं या तो कैब बुक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ फैमिली के साथ हैं, बेबी से साथ में, तो हम लोगों ने कैब ही बुक किया है जो हमें बिल्कुल सेफ लगा क्योंकि साथ में बच्चे हैं तो वो सोते हैं और कैब में एसी है तो वो आराम से सो के खा पी के ट्रैवल कर सकते हैं, एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे और हम भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। बट लोकल ट्रेन के कंपैरिजन में ये आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था गेटवे और किकी यहाँ देखिए सो गई है हमेशा की तरह। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन ये जो मेरे देवर जी हैं ये किसी के अगर साथ में है तो वो रास्ता कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और इन्होंने यहाँ पे खोल लिया है अपने चुटकुलों के पिटारे को और हम सबको हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया है और अभी से ही थका दिया है हम लोगों को। इनके पास इतनी सारी बातें थी, बैकग्राउंड अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। एक्चुअली ये क्लिप मैं एडिट नहीं करना चाहती थी, बहुत ही फनी बातें कर रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया है, तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। बाबू पहले ही भागल है समियाना में देवता आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? और लास्ट में 500 रुपया ले लिए। तो हम लोग साउथ बॉम्बे के रूट में निकले हैं, तो जिनको एक दिन में जुहू बीच भी कवर करना है, फिल्म सिटी भी करना है तो वो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ आप सिंधी विनायक जरूर जा सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं साउथ बॉम्बे जहाँ पर है गेटवे। और बॉम्बे में कोई भी टूरिस्ट का पहला स्पॉट जो होता है वो है गेटवे और गेटवे के साथ में है ताज होटल। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं और हम लोग वीकडेज में गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और एंट्री फ़ी यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है और जब आप एंटर करते हैं तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो और सिक्योरिटी ने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी यहाँ पर। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आपको दिखेंगे और मेरे हिसाब से तो एक हार्ड कॉपी तो ले ही लेनी चाहिए, मेमोरी के लिए बेस्ट रहती है क्योंकि हम अपने मोबाइल में तो खींचते ही हैं लेकिन वो जो हार्ड कॉपी की जो बात होती है ना उसकी बात ही कुछ और है। तो हम सब अब बढ़ रहे हैं खाने की तरफ क्योंकि थोड़ी सी गर्मी थी और फोटोज़ वगैरह खिंचवा के हो गया था और बच्चों को लग गई थी भूख। तो हम लोगों ने ले लिया फ्रूटी, समोसे और ठंडा पानी। तो आसपास आपको इस तरीके की स्नैकिंग ही मिलेगी। और जो सेकंड चीज़ होती है गेटवे के बाद वो है फेरी राइड। और ये जो इतनी लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये टिकट लेने के लिए है। तो टिकट की जो प्राइस है वो है 150 और यहाँ पे आप ऊपर भी जाके बैठ सकते हैं फेरी के। तो हम लोगों ने ऊपर के लिए टिकट लिया था और बहुत सारे लोग इसी फेरी से एलिफेंटा केव्स चले जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा साथ में बेबीज़ हैं और एलिफेंटा केव्स में बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ के आपको केव्स देखने के लिए जाना होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी टायरिंग हो सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। और फेरी में बहुत मज़ा आया, लिटरली किकी का फर्स्ट राइड था, किकी ने बहुत इन्जॉय किया और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और जो सबसे बुरी चीज़ हुई मेरी जो हैट थी वो पानी में गिर गई क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बच्चे वगैरह है तो बहुत ही अच्छे से उनको पकड़ के रखना है क्योंकि बेबीज़ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फेरी में आपको सिर्फ पानी, चिप्स, इस तरीके की स्नैकिंग मिल जाएंगी, लेकिन अगर बेबीज़ हैं साथ में और उनको भूख लग सकती है तो आप अपना खाना ज़रूर साथ में कैरी करें। और वेदर यहाँ पे ह्यूमिड रहता है तो हाइड्रेटेड भी रहना बहुत ज़रूरी है, तो पूरा घर से पानी वानी पी के निकलना है। तो जो लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए निकले होंगे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी देख सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और मुंबई आए हैं तो आपको वड़ा पाव, मिसल पाव और पाव भाजी और साथ में ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली ये ज़रूर खा के ही जाना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दूसरा है गेटवे, तीसरा है ताज और चौथा है फेरी राइड, पांचवा है एलिफेंटा केव्स और बाकी के 5 प्लेसेस आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो फेरी राइड के बाद हम लोग निकल गए थे हाजी अली दरगाह में और यहाँ पे जो साइड में लेन्स होते हैं वहाँ बहुत ही यमी यमी खाने मिलते हैं और एक फेमस आइसक्रीम भी है यहाँ पर, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आप वहाँ ट्राई ज़रूर करना।
तो फेरी राइड आपका 45 मिनट्स में आना जाना हो जाएगा। और ये हम अपने वापसी पर हैं। जाते हुए यहाँ गेटवे बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर आप रात में जाते हैं तब तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग चुके होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो गेटवे के बाद जो सेकंड डेस्टिनेशन होता है वो है हाजी अली, और ये लेन हाजी अली की तरफ जाती है। तो इस लेन में साइड में आपको बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगी, बच्चे के खिलौने हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको फ्लावर्स और शॉल बेचने की कोशिश करेंगे, बट उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये सामने दिख रहा है हाजी अली, और अगल बगल है समुद्र, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। ओ माय गॉड, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और इस तरीके से लहरें चलती रहती है, जो कि देखने में और महसूस करने में भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उतना मज़ा नहीं आता है, मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है, और गर्मी हो तो क्या ही कहें। और हाजी अली में भी एंट्री फीस 0 है, यहाँ भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं। और अंदर कव्वाली बजती रहती है, बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। और हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो आप आगे जाके भी देख सकते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इस तरीके से बंद हो गया था, तो काफ़ी कम जगह थी और काफ़ी सफोकेटेड लग रहा था अंदर। तो ये मेरे देवर जी जो अंदर जाके बेबी के साथ गए थे और वो ही अंदर से देख के आ गए। उसके बाद हम लोग वापस चले गए, और वापस जाने के टाइम पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो यहाँ से निकलने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो हम पेट पूजा करने के लिए यहाँ का फेमस हाजी अली रेस्टोरेंट चले गए। वेज रेस्टोरेंट है ये, और अंदर का कुछ नज़ारा इस तरीके से है, छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये फेमस है। और किकी के लिए मैंने ये वाला बैग उस लेन से लिया था, बहुत टाइम नहीं मिला मुझे हाजी अली लेन से, और मैं घर से ही किकी के लिए रोटी और गुड़ उसका फेवरेट लेके गई थी, तो यहाँ पे वो मैंने उसको खिला दिया। और यहाँ की एक फेमस डिश जो है वो ये है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो बहुत ही यम्मी थी एक्चुअली में, और हमने अपने लिए ले लिया था सैंडविच और जूस। उसके बाद हम निकल गए महालक्ष्मी मंदिर के लिए, जो कि बॉम्बे में बहुत फेमस है। और ये सारे स्पॉट्स आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है एक दूसरे में। तो ये है महालक्ष्मी मंदिर की एंट्रेंस। तो यहाँ भी मंदिर जाने के पहले एक बड़ी सी लेन है और काफ़ी अंदर है मंदिर, और साइड साइड में आपको बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे, फूल बेचते हुए, फल, पूजा पाठ के सारी सामग्री आपको मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी प्रसाद है आप ले सकते हैं। और मंदिर जाने के पहले आपको जूते बाहर रखने होते हैं, और जूते चोरी नहीं होते हैं आई गेस, क्योंकि हम लोग यहाँ 4 से 5 बार जा चुके हैं, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे जूते रखे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो उसके बाद हम बाहर निकले और यहाँ से थोड़ी बहुत बिंदी, ब्रेसलेट्स, की चेन्स वगैरह ले ली हम लोगों ने। और स्पेशली जब हम ऐसे मंदिर आते हैं, माता के मंदिर, तो सिंदूर और बिंदी ज़रूर लेके जाते हैं। और आसपास में ही आपको 2-3 मंदिर और मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। तो माता के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए बीच पर, चौपाटी कहते हैं इसको, और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर भी। और अभी इतनी जो आप डेकोरेशन देख रहे हो, क्योंकि हम लोग अगस्त में गए थे जबकि गणेश चतुर्थी चल रहा था, तो पंडाल वगैरह बना हुआ था, बहुत अच्छा डेकोरेशन था। ये तो बेस्ट टाइम है यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर मुंबई की वाइब्रेशन ही अलग हो जाती है, मुंबई एकदम सज जाती है और कोना कोना लाइवली लगने लगता है। तो बीच पर आते ही जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने की वो थी खाने पीने की, क्योंकि भूख लगी थी ऑलरेडी। और जो सबसे अच्छी चीज़ मिल रही थी वहाँ पे वो थी चटपटी चाट, जैसे सेव जैसी कोई चीज़ थी। तो किकी ने सबसे पहले इसको टेस्ट किया। और यहाँ आपको मैट बिछाने के लिए 20 रुपए में मिल जाएगा, और पानी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो वो सब हम लोगों ने बिछा लिया, पानी वानी खरीद लिया, और फिर पहुँच गया बीच पे। बट आप देख सकते हो पानी काफ़ी गंदा था। और किकी को मैं लेके गई थी, किकी का फर्स्ट टाइम था, तो मैं चाहती थी कि वो ज़रा लहरों में जाए, बट पानी काफ़ी गंदा था, तो मैं उसके लिए बहुत देर नहीं रुकी यहाँ पर। 10 मिनट गई और फोटोज़ वगैरह खींच के हम लोग वापस जाके बैठ गए। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी है। वैसे मुंबई का हर बीच का ये हालत नहीं है, बट ये बीच थोड़ा सा गंदा रहता है। और यहाँ पे किकी और उसका छोटा भाई दोनों ने बहुत मस्ती की, और हमने बलून्स भी खरीद दिए थे, तो बच्चे काफ़ी देर तक उसी में उलझे हुए थे। उसके बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए कुलाबा मार्केट में, और हम गर्ल्स तो निकलना ही नहीं चाह रहे थे यहाँ से, और बॉयज़ लगे हुए थे कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो यहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस और बैग खरीद लिया, जो कि 1000 के अंदर अंदर में सब कुछ आ गया था। उसके बाद बहुत भूख लगी थी,
तो इट्स लखनवी नाम का एक रेस्टोरेंट पास में ही था, क्योंकि हमें लखनवी खाना खाने का बहुत मन कर रहा था तो हम लोग वहीं चले गए। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर कि ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली ही खाओ। मैंने तो अपने गेस्ट लोगों को ये थाली पहले ही खिला दी थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ अलग ट्राई किया यहाँ पर। और ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, लोग भी कम थे, काफ़ी पीसफुल था और सब लोगों ने बड़े अच्छे से फैल के खाना खाया एकदम। और बेबू ने भी बहुत एंजॉय किया और उसके बाद किसी में भी बिल्कुल जान नहीं बची थी कहीं और एक्सप्लोर करने की, जबकि हम लोग मरीन ड्राइव भी जा सकते थे। लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो हम लोगों ने सीधा घर की